हेलो फ्रेंड्स, बजट 2024 आज पेश हो चुका है और जैसा कि हमें पता है कि इसी साल हमारे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये जो बजट था ये था हमारा इंटरिम बजट। फाइनल बजट आएगा हमारा जुलाई के मंथ में, जब कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो फाइनल बजट तब पेश करेगा जुलाई 2024 में। ये था हमारा इंटरिम बजट और इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, हमें कौन कौन से चेंज मतलब पता होने चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट का एक आप कह सकते हो समरी है। इसमें कंप्लीट चीज़ें हैं कि भाई कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना उस पर जो है बजट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिए ये सारी चीजें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंज हुआ है इस बजट में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। आइए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कशन करते हैं बजट के ऊपर। तो बजट में सबसे पहले ये बोला गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो पिछले 10 सालों में मोर देन ट्रिपल, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हो रहा है पिछले 10 सालों में। अच्छी बात है। फिर सरकार ने हमें बताया कि जो रिटर्न फाइल जो लोग करते हैं, जो आईटीआर जो फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, वो पिछले कुछ सालों में 2.4 टाइम्स, मतलब 2.5 गुना ज्यादा लोग अब आईटीआर फाइल करने लगे हैं। उसके अलावा सरकार का कहना यह है कि 13-14 की अगर बात करें और अगर आज की बात करें 23-24 में, तो करीब 93 डेज से कम हो गया है रिटर्न, मतलब जो रिफंड हम फाइल करते हैं ना, रिफंड प्रोसेसिंग। पहले रिफंड आने में काफी टाइम लग जाता था, 6 महीना 8 महीना, बट अब हमें पता है कि जैसे ही हम रिटर्न फाइल करते हैं रिटर्न, तो हमारा रिफंड बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, ये आप लोगों ने भी फील करा होगा कि अब रिफंड पहले के कंपैरिजन में जल्दी प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अगला सरकार का कहना यह है कि जो एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन है जीएसटी का, वो डबल हो गया है और कितना हो गया है, 1.66 लाख करोड़। ये मंथली कलेक्शन है। तो ऑन एन एवरेज आज के टाइम में जीएसटी का मंथली कलेक्शन जो हो रहा है वो 1.66 लाख हो रहा है पर मंथ। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा सरकार का कहना यह है कि इंक्रीज इन टैक्स बैलेंसिंग ऑफ स्टेट रेवेन्यू फ्रॉम 0.72 टू 1.22। जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद जो स्टेट के रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुए हैं और करीब करीब डबल हो गए हैं। और इसका बेनिफिट कंज्यूमर को ये मिला है कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो गई है एंड चीजों के जो प्राइस है वो जीएसटी आने के बाद काफी कम हुए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अच्छा, सरकार ने एक सर्वे करवाया था कि भाई जीएसटी 2017 में आया है, उसके बाद जो टैक्स पेयर हैं, जो कॉमन मैन है, वो जीएसटी को लेकर क्या सोचते हैं। तो 94% इंडस्ट्री लीडर्स का ये कहना है कि भाई जीएसटी अच्छा है। मतलब सरकार का कहना ये है कि जब उसने सर्वे करवाया तो 94% लोगों ने कहा कि हाँ जीएसटी अच्छा है, उनका जो रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था। और 80% जो जिनके ऊपर किया गया था सर्वे, उनका ये मानना है कि इससे सप्लाई चेन कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज हुई है। मींस पहले भाई आईटीसी नहीं मिल पाता था, अभी क्या हो गया, स्मूथ आईटीसी मिलता है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज हुई है। क्योंकि आईटीसी लेने की वजह से अब जो बीच में चोर बाजारी, काला बाजारी होती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो सर्वे में ये बात निकल के आई है। इसके अलावा हमारा इंपोर्ट भी सिंस 2019 कम होता जा रहा है। और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा ये होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। कोई कंट्री जितना ज्यादा डिपेंड करेगी इंपोर्ट के ऊपर, उतना उसके लिए खराब है। तो जितना कम होगा इंपोर्ट, उतना ज्यादा अच्छा होता है उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो सरकार का कहना यह है कि 47% से जो इनलैंड कंटेनर डिपो है वहां से इंपोर्ट कम हुआ है, वहां पे उसका जो भार है वो कम हुआ है। एयर कार्गो से 28% एंड सी, समुद्र के रास्ते से 27%। तो इंपोर्ट कम होना अच्छी बात है। अब बात करते हैं टैक्स में क्या क्या चेंज हुआ है। एंड आई वुड से
कि कोई भी बहुत बड़े मेजर चेंज नहीं हुए हैं इस बजट में, रोक के रखा गया है फाइनल बजट के लिए। तो इस बार कोई बहुत बड़े चेंज नहीं हुए हैं। हाँ, एक काफी अच्छा और काफी बड़ा चेंज हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, सर्टेन जो टैक्स बेनिफिट थे किसके लिए, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। जो लोग सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड में जब इन्वेस्ट करते थे तो कुछ टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता था। उसकी ड्यू डेट खत्म हो रही थी 31 मार्च 2024 को, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 कर दिया गया है, ठीक है। और जिस चेंज की मैं बात कर रहा था वो चेंज है ये, अगर आपके ऊपर कोई डिमांड आई हुई है इनकम टैक्स की, कितने अमाउंट की, 25,000 तक, और वो किस फाइनेंशियल ईयर तक है, अप टू फाइनेंशियल ईयर 2010, तो 25,000 रुपए की डिमांड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2010 तक वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी। एंड दूसरा चेंज ये है कि 2011 से 2015 के बीच में अगर आपकी डिमांड 10,000 तक है तो वो भी विड्रॉ हो जाएगी। मतलब अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10,000 तक, अगर आपकी जो डिमांड है वो है 30,000 तो वो 10,000 से रिड्यूस हो जाएगी, 20,000 पे आ जाएगी। और अगर आपकी डिमांड ही 10,000 तक है तो वो पूरी तरह से विड्रॉ हो जाएगी। कुछ रिप्लाई नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आपकी इतनी पुरानी डिमांड थी तो अब वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगी। एंड गवर्नमेंट का मानना है इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा होने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है। एंड यही एक नोटिसेबल चेंज है इस बार बजट में कि आपके 25,000 और 10,000 तक की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की, वो विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, ना ओल्ड स्लैब में ना न्यू स्लैब में, जो पहले था वही है। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई भी चेंज नहीं है, 22%, 15%, और वही न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, वही इस बार है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर यह बताया गया है कि हमारे देश में कहां कहां से पैसा आता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर 1 रुपए कमा रही है तो वो पैसा कहां कहां से आ रहा है वो इस बार बजट में बताया गया है। उसका 19% तो इनकम टैक्स से आ रहा है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है 5%, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है 17%, एंड जीएसटी से आता है और अदर टैक्स, अदर इनडायरेक्ट टैक्स से आता है 18%। तो इस बार डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी और अदर टैक्स से 18% आया है 1 रुपए में से, और इनकम टैक्स से आया है 19%। कस्टम 4% है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 1% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7% होते हैं, जो अलग अलग चार्ज लगाती है गवर्नमेंट, वहां से जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है 7%। और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, मतलब सरकार ने जहां जहां से कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, वहां से पैसा आया है 28%। तो 1 रुपए अगर आया है गवर्नमेंट के पास तो उसका ये ब्रेकअप है, ठीक है। अब ये देखते हैं वो 1 रुपए खर्चा कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे मेजर अगर हम लोग पार्ट देखें तो जो लोन ले रखा है गवर्नमेंट ने उसका इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है 20%। तो 20% तो सबसे पहले तो यहाँ चला जाता है। उसके बाद स्टेट शेयर्स, भाई जीएसटी में स्टेट का भी शेयर होता है, और भी जो टैक्स कलेक्ट होते हैं, कुछ जो भी स्टेट का रेवेन्यू होता है, तो 20% तो वहां चला जाता है। तो 1 रुपए में से 20% इंटरेस्ट, 20% स्टेट का शेयर, तो ये तो हो गया। बाकी 60% में 9% अदर एक्सपेंडिचर में चला जा रहा है, पेंशन वगैरह 4% में चला जा रहा है, फाइनेंस कमीशन वगैरह में 8% जा रहा है, जो सेंट्रल की स्कीम चलती है अलग अलग उसमें 16% खर्चा करती है, डिफेंस में है 8%, सब्सिडी में 6% जो अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है वो स्कीम जो डायरेक्टली सरकार चला रही होती है, एक होती है वो स्कीम जो सरकार जिसको स्पॉन्सर्ड करती है थ्रू वेरियस चैनल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो या कोई बॉडी बना के हो, तो वहां पर है 8%। तो अगर 1 रुपए सरकार कमा रही है तो वो यहाँ से आता है, और कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है तो वो इन इन जगहों पर खर्चा करती है ये परसेंटेज में। अच्छा, अगर आगे चलें तो अब ये देखिए अलग अलग जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वहां पर कितना खर्चा है, कितना बजट है, उसके बारे में बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर 6.2 लाख करोड़ का खर्चा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पर 2.78, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 2.55,
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक में 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1.37 एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर में 1.27 लाख करोड़ ये सरकार का बजट है इस साल का, वो इतना पैसा खर्च करने वाली है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो अदर मेजर स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें वो कितना पैसा खर्चा करती है और काफी बढ़ा दिया है। अगर आप देखो महात्मा गांधी मनरेगा में 60,000 से बढ़ाकर 86,000 कर दिया है, करोड़ की बात हो रही है। आयुष्मान भारत में 7200 से 7500 कर दिया है। प्रोडक्शन लिंक जो स्कीम होती है पहले उसमें 4645 था, अभी 6200 है। तो जितनी भी ये स्कीम है सब में गवर्नमेंट ने बजट को इंक्रीज कर दिया है और सरकार का फोकस इस बार ग्रीन हाइड्रोजन पर है, क्योंकि यहां पर देखिए पहले बजट था 297 का, उसको अभी बढ़ा के जस्ट डबल कर दिया है 600। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इस पर सरकार का काफी अच्छा फोकस है। आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट कितनी है और खर्चा कितना है। तो अगर हम बात करें तो रिसीट तो काफी अच्छी हो रही है, 23.8 था 22-23 में, फिर 23-24 की अगर हम बात करें 26.3, 27 एंड 30 हुआ है। बट इसके अगेंस्ट में खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। अगर यहाँ पर रेवेन्यू है 23.8 तो यहाँ खर्चा देखिए 34.5 है। अगर यहाँ पर रेवेन्यू है 26.3 तो यहाँ पर खर्चा 35 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 27 आ रहा है तो खर्चा कितने का हो रहा है 35.4 का, और अगर यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है 30 तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है 36.5 का। तो अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की तो यहाँ पर 18.1, 18.7, 17.9 एंड 17.6, इसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। बट अगर आप इन चारों को प्लस माइनस करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट आ रही है, सरप्लस नहीं आ रहा है। तो बजट के हिसाब से अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो बजट है वो लॉस में जा रहा है, बिकॉज जितनी रिसिट हो रही है एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट का बजट है, फिस्कल सरप्लस का बजट अभी नहीं है। पर जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि आने वाले सालों में जो हमारी रेवेन्यू है, जो रिसिट है, वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल अभी जो हमारी रेवेन्यू रिसिट है और जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसिट जो है वो कम है। तो ये था एक तरीके से बजट का पूरा सार। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इस बार बजट में। एक जो मेजर चेंज मैंने आपको बताया है जो हमें जानना इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ ये, अगर हमारे पास कोई डिमांड थी 25,000 तक फाइनेंशियल ईयर 2010 तक और 2011 से 2015 10,000 तक की डिमांड ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी। तो ये बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स पेयर को। उसके अलावा टैक्स रेट में, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है, जीएसटी में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो ये था बजट के ऊपर एक सिंपल एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो भी चेंज आते हैं उनको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।